बेटा कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। फिर आप दम के भीख मांगे, मेरे दुकान कोई धर्मशाला है क्या? निकल यहाँ से, वरना नौकर से धक्के देकर दिलवाऊंगा। बेटा भूख बड़ी बुरी होती है, भूख पेट बल बुद्धि सब बेकार है। इस पेट के लिए ना जाने कितने धक्के खाते आ रहा हूँ। बेटा भगवान के नाम पर ही दे दो। अच्छा भगवान के नाम पर? भगवान तो मेरे पास नहीं आता, रोज मांगने चले जाओ यहाँ से मुफ्त में, यहाँ कुछ नहीं मिलता। कुछ भी दे दो, रोटी नहीं तो दाल, दाल नहीं तो एक दाना ही सही, मैं भूखा हूँ बेटा। अरे तुमको समझ में नहीं आता क्या? मैं नहीं बोल दिया मतलब नहीं, अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। बेटा आज तो तेरे हाथ से मैं कुछ भी लेकर ही जाऊंगा, तेरे पास कुछ भी है तो मुझे दो, मैं चला जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, कुछ भी दे दो तो चलेगा ना? हाँ बेटा कुछ भी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे। जा, बहुत तंग कर लिया तुमने, कह रहा है कुछ भी दे दूं, ठीक है अभी रुक। सेठ अपना गाय के पास जाता है, वहीं से गोबर का ढेला लेकर भिखारी के पास आता है। भिखारी को गोबर देते हुए कहता है, ये ले तू, भिखा रहा था ना, कुछ भी दे दे, तो ये रहा गाय का गोबर, ले जाओ इसे और अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। अरे बाबा गोबर को देखता है, उसी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं भी। मैं खड़े गांव वालों भी चुपचाप यहाँ सब देखता रहता है। बेटा मैं किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेता, जो भी लेता हूँ उसे कुछ देकर ही जाता हूँ, मैं तुझे भी कुछ दूंगा। तुम मुझे क्या देगा? तेरे पास है ही क्या? हड्डी झोली और टूटी लाठी, चल भाग यहाँ से। भिखारी बाबा हाथ में गोबर लेकर मुस्कुराते हुए सेठ की ओर देखकर कहता है, ठीक है बेटा, मैं गोबर पाकर धनी हो गया, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, यहाँ सदा बढ़ता रहे। इतना कहकर वो बाबा कांपते कदमों से वहाँ से चला जाता है। गांव वालों हैरान है पर कोई कुछ नहीं बोलता। सेठ उस भिखारी को देखते हुए हंसता रहता है। अरे यहाँ दुर्गंध कहाँ से आ रहा है? पूरे घर में अजीब सी दुर्गंध फैल रही है। अभी इसे के घर से अचानक नौकरों की चीखें और घबराई हुई आवाजें गूंजने लगी। सेठ तेजी से आंगन की ओर आता है और जो सेठ ने देखा उसका कलेजा कांप उठा। ये क्या है? इतने सारे गोबर यहाँ तो पूरे आंगन में फैल गई है। आखिर हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कल सब कुछ साफ कर दिया था, पर रात भर में अचानक इतने सारे गोबर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ख कामचोर कहीं के ये सब तुम लोग की कामचोरी की वजह से सब हो रहा है। नहीं मालिक, हमने कल सब कुछ साफ कर दिया था। तू क्या इतनी सारी गोबर आसमान से टपकी है? मुझे बेवकूफ समझते हो? तुरंत सब साफ करो अभी के अभी। इतना कहकर सेठ धनराज अपने दुकान पर जाता है। इधर टोकरी भर भर के सारे नौकर गोबर के साफ करने में लगे हैं, पर घंटों बीत गए, गोबर है कि साफ होने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये सब क्या हो रहा है? अभी तक आंगन साफ क्यों नहीं हुआ है? तुम सब के सब आलसी कामचोर हो, कोई काम ढंग से करते ही नहीं। गोबर साफ करने में इतना समय लगता है क्या? मालिक कुछ तो अजीब हो रहा है, यहाँ सारे गोबर बढ़ती ही जा रहे हैं। चुप रहो मूर्खों, सब मिलकर साफ करो। मैं पैसे देता हूँ आराम करने के लिए या काम करने के लिए। तभी भीतर से सेठ की पत्नी बाहर आती है। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट है। वो अपने आंचल से नाक ढक रही है। ये क्या हो रहा है सेठ जी? घर के चारों तरफ गोबर ही गोबर, अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। चुप रहो, औरतों को हमेशा रोना ही आता है। ये सब उस गाय की वजह से हो रहा है। अभी नौकर को कहता हूँ इसे जंगल में छोड़ आए।
गाय, अरे यहाँ बेचारी तो परसों से हमारे घर में है। रोज थोड़ा बहुत गोबर करती है, और इतनी ढेर सारी गोबर यहाँ कैसे हो सकता है? छुपाने जैसा कुछ नहीं है, ये सब उसी गाय के करतूत है। अरे महा बबलाल, इस गाय को ले जाकर किसी जंगल में छोड़ दे ना, रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। सेठ की पत्नी मानती रही कि गाय का इससे कोई दोष नहीं है, फिर भी से अपनी जिद पर आ रहा। उसने अपने नौकर से कहकर अपने गाय को घर से बाहर निकाल दिया। नौकर उस गाय को ले जाकर एक जंगल में छोड़ देता है। गाय जंगल के भीतर चली गई। लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उसकी नजर एक अकेली गाय पर पड़ी जो जंगल में उदास खड़ी थी। आनंद का दिल बहल गया। बेचारी, तुझे किसने यहाँ छोड़ दिया? जंगल में अकेली क्या होगा तेरा? लोग भी कितने स्वार्थी हो गए हैं। चलो मेरे साथ घर चल, कम से कम तुझे भूखा तो मरने नहीं दूंगा। आनंद कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपने सिर पर उठा लेता है और गाय को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी आनंद को रास्ते पर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे वो कौन है? वो तो कोई बूढ़ा व्यक्ति लगता है, या शायद उन्हें कोई मदद की जरूरत है। मुझे तो उनके पास जाना चाहिए। अरे बाबा, जरा सुनिए, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? लगता है आप और थके हुए हो। बेटा, मैं तो इस दुनिया का यात्री हूँ। भूख प्यास से बेहाल हूँ। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। लोग मुझे देखते तक नहीं। तू ही पहला इंसान है जो मुझे देखकर रुक गया। बाबा, मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं। मैं खुद गरीब हूँ, लकड़ियाँ काट कर परिवार चलाता हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर से थोड़ा सा दाल रोटी लेकर आया था, वो भी खत्म हो गया। बूढ़े बाबा की हालत देखकर आनंद से रहा नहीं गया। बूढ़े बाबा कई दिनों से भूखे थे। आनंद उस बाबा की मदद करना चाहता था, उन्हें कुछ खिलाना चाहता था। तभी आनंद के मन में एक ख्याल आता है। अरे हाँ, याद आया, मैं इस गाय से दूध निकालकर बूढ़े बाबा को पिला सकता हूँ। इससे इनकी थोड़ी सी मदद तो हो ही जाएगी। आनंद ने गाय के पास जाकर अपने पास रखे केतली में गाय का दूध निकालने लगा। केतली में थोड़ी दूध आ जाती है। आज एक अनजान बूढ़े को जीवन दिया। लोग तो बस अपना ही सोचते हैं, लेकिन तूने गरीबी में भी दया दिखाई। यह दूध सिर्फ दूध नहीं, तेरी नेकी का फल है। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, सदा बढ़ता रहे। आनंद ने बाबा को विदा किया और गाय लेकर घर आ गया। आनंद जी, आज इतनी देर बच्चे भूख से रो रहे हैं। अरे ये क्या? लकड़ियाँ तो ठीक है, लेकिन ये गाय किसकी है? ऐसा जंगल में एक बेचारी अकेली थी, शायद किसी ने छोड़ दिया होगा। मैंने दया करके इसे घर ले आया। आपने बहुत अच्छा किया। कितनी प्यारी गाय है। ये गाय अब हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं इसे अपने परिवार के जैसी रखूंगी। आशा, जानवरों के अंदर में भी दिल होता है, वो भी समझते हैं। या बेजुबान तो हम इंसानों की इतनी मदद करते हैं, लेकिन हम इंसान काम पूरा होने के बाद इन
बेजुबानों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, आज के बाद यह गाय हमारे पास रहेगी। हम इसकी देखभाल करेंगे। आशा, आज एक अजीब सी घटना जंगल में हुआ। एक बाबा भूखे थे। मैंने उनसे इस गाय का दूध पिलाया। उन्होंने कहा सदा बढ़ता रहे।